Good morning, students. Now we read. Now we will read about chapter 5, the new chapter. For Greenland, the land of ice and snow. It is very interesting chapter. ध्यान से सुनो, ये जो है बहुत ही अलग तरह का मानवीय जीवन संबंधी, जलवायु संबंधी चीज़ देखोगे, सुनोगे, जो इधर देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये जो है फ्रिजिड जोन में आता है। ये जो ग्रीनलैंड है फ्रिजिड जोन। इसके पहले आप लोग को वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाए थे, तो इसमें लैटिट्यूड में आप देखे थे इक्वेटोरियल एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हैं। उसके बाद 66 डिग्री पर 66 से 90 डिग्री के बीच में जो फ्रिजिड जोन था, है ना। जैसे ये देखो, ये जो फ्रिजिड जोन था, है ना, ये इक्वेटोरियल हो गया 0 डिग्री, ये तो इक्वेटोरियल लाइन। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 27 डिग्री नॉर्थ, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 60 डिग्री साउथ। अब यहाँ से 66 डिग्री नॉर्थ, अब ये 66 डिग्री साउथ। उसके बाद ये वाला एरिया जो देख रहे हैं 90 डिग्री एसटी यानी साउथ पोल, और यहाँ ये 90 डिग्री एनपी यानी नॉर्थ पोल। तो 66 से 90 तक की जो यात्रा है ये वाला, है ना, ये वाला जो देख रहे हैं। फिर यहाँ से इधर वाला एरिया देखेंगे, है ना। ये जो देख रहे हैं ये वाला एरिया, यही आपको फ्रिजिड जोन यानी कोल्ड जोन यानी शीत कटिबंध उसको कहते हैं। और इस शीत कटिबंध में ही आपको ये ग्रीनलैंड एक द्वीप है। यह द्वीप बच्चों पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे आप द्वीप, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी द्वीप ही हैं, लेकिन ये छोटे छोटे द्वीप हैं, उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़ा ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब ये जो एरिया यहाँ देख रहे हैं ये आर्कटिक सर्कल है। यह आर्कटिक सर्कल आप लोग पहले जान रहे होंगे, समझिए। ये आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ, तो 66 डिग्री आर्कटिक सर्कल से पूरा एरिया ये वाला जो है वो ग्रीनलैंड वाला एरिया है। हालांकि ये आपको जो कोल्ड जोन या फ्रिजिड जोन जो समझ रहे हैं, उसमें जो ग्रीनलैंड है तो उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में ये हिस्सा आता है, ये भूभाग आता है। बट डेनमार्क जो है इसको अंडरटेक किए हुए है, यानी डेनमार्क के अधीन है ये ग्रीनलैंड। यानी यहाँ का शासन व्यवस्था डेनमार्क से जो है डायरेक्टेड होता है, निर्धारित होता है। अब जो है आप देखेंगे कि ये ग्रीनलैंड, नाम तो बड़ा सुंदर है ग्रीनलैंड, लेकिन ग्रीन जैसा कोई चीज नहीं है बच्चों, है ना। जैसे माने पेड़ पौधे, घास, ये सब कुछ नहीं है। बिकॉज फुल कवर्ड विथ थिक स्नो, थिक आइस बेल्ट, है ना। बहुत मोटी चादर, बर्फीली है, और सालों भर ऐसा हिसाब है ना। यहाँ आप देखेंगे कि हवाएं जो चलती है वो बर्फीली तूफान के रूप में चलती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है इस एरिया में, वो पोलर रीजन एरिया है, पोलर ध्रुवीय क्षेत्र है। तो इस वजह से यहाँ जो है हवा का स्पीड जो है, वो भी हवा जो हम लोग के यहाँ चलते हैं वो हवा नहीं, उसमें स्नोई पार्टिकल्स मिले रहते हैं, यानी कि बर्फीली तूफान। उस हवा में ये बर्फ के कण रहेंगे,
छोटे छोटे कण मिश्रित रहेंगे और बर्फीली तूफान, तो समझ सकते हो कि कितना ठंडा वहाँ रहता होगा, है ना। ठंडा का मतलब इतना अधिक रहता है कि यहाँ -66 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो -66 डिग्री सेल्सियस तक, ये 1954 में ही रिकॉर्ड किया गया था। यानी कहने का मतलब कि -60-66 डिग्री सेल्सियस तापमान आम बात है, ये रोज का बात है। और सालों जो है ऐसा यहाँ ये स्थिति परिस्थिति रहती है ना। अब ये जो मोस्ट ऑफ पार्ट्स जो है ग्रीनलैंड के कवर्ड बाई आइस, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इसी इलाका को टुंड्रा इलाका भी बोलते हैं। यही एरिया जो है टुंड्रा, टुंड्रा जो है एरिया, वो इसी एरिया को कहा जाता है। ग्रीनलैंड वाला एरिया जो है टुंड्रा ही एरिया है, यानी कि पोलर क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर रहता है यहाँ का, है ना। अब ये जो है आप देखेंगे कि यहाँ बराबर जो है फॉगी कंडीशन रहेगा, कोहरा। फॉग मीन्स कोहरा, FOG, फॉग, फॉग मीन्स कोहरा। यहाँ फॉगी कंडीशन काफ़ी है ना। उसके बाद ये जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग एक नया शब्द है ना, आइसबर्ग। वो आइसबर्ग जो है आइसबर्ग, ये आइसबर्ग के बारे में समझो। आइसबर्ग बर्फ का एक बहुत बड़ा चट्टान, सिर्फ बर्फ ही रहेगा लेकिन बड़ा चट्टान रहेगा, और वो आइसबर्ग जो है उसी को आइसबर्ग कहते हैं। ये क्या होता है कि पानी में लगभग पूरा का पूरा डूबा रहता है। ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा, यानी जैसे कि ये जो है पूरा आइसबर्ग ये डूबा हुआ है, और ऊपर का ये वाला छोटा सा हिस्सा है ना, देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से झलकता है, बाकी अंडर वाटर रहता है। बाकी जो पूरा पार्ट्स है वो अंडर वाटर, यानी जलमग्न रहता है, नीचे डूबा हुआ रहता है। और इसीलिए जब ऐसी स्थिति रहती है तो इसीलिए क्या, मैंने तुम लोग सुना होगा टाइटैनिक जो जहाज था वो ऐसे ही आइसबर्ग के चक्कर में टकरा करके डूब गया था, है ना। ये जो है आपको 1912 ईस्वी की घटना है, जब एक बड़ा जहाज है टाइटैनिक, तो टाइटैनिक 1912 में, है ना, 1912, ये जो है 1912 ईस्वी में क्या हुआ था कि टाइटैनिक जहाज जो है ना, टाइटैनिक शिप, इसको टाइटैनिक शिप जो है 1912 में इसी तरह के आइसबर्ग से टकराया, फलता हुआ बेचारा डूब गया। उसमें बहुत सारे यात्री जो है डूब गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, है ना। तो ये आइसबर्ग के चलते हुआ। और ये जो है आप इसमें देखोगे कि यहाँ के जो निवासी होते हैं, है ना, पहले तो जान लीजिए कि ये जो आर्कटिक सर्कल है ना, आर्कटिक सर्कल, ये जो आर्कटिक सर्कल है इसको क्या कहोगे, आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल जो है ना, ठीक बीचों बीच, यानी ग्रीनलैंड के बीचों बीच जो है क्रॉस करता है, पास करता है, यानी कि अपना असर दिखाएगा, फ्रीजिड जोन में तब्दील कर देगा, चेंज कर देगा, कोल्ड जोन में ला देगा, क्योंकि ये एरिया आपको कोल्ड जोन में। एक बात और ध्यान से सुन लो कि यहाँ जो है वर्षा बहुत न के बराबर होती है। ग्रीनलैंड में वेरी लिटिल रेनफॉलिंग सिस्टम, है ना। और यहाँ 24 घंटा जो है सन साइंस 24 घंटा
जो है चमकते रहता है सनशाइन। और ये मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ आइलैंड ग्रीनलैंड है ना, ये ग्रीनलैंड का अधिकतर भूभाग जो है 24 घंटा वहाँ समझो कि दिने रहता है, रात नहीं होती। इसीलिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी इसको कहा जाता है ग्रीनलैंड को, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। माने मध्य रात्रि के सूरज वाला जो जगह है वो कौन है, तो ग्रीनलैंड बोलना, वो ग्रीनलैंड होता है ना। और जो जाड़े का दिन होता है वहाँ जाड़े के दिनों में कभी सूरज उगता ही नहीं है ना। सूरज इसलिए नहीं उगता है कि सूरज की जो ये हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन मीन्स क्षितिज है ना। हॉरिजॉन मीन्स क्या होता है, हॉरिजॉन मीन्स क्षितिज। ये क्षितिज से ऊपर उठता ही नहीं है। यानी कि क्षितिज के मतलब आप लोग ऐसे समझिए कि आप घर से बाहर या छत पर या मैदान में खड़ा हो जाइए और दूर तक बहुत दूर तक नज़र दौड़ाइए तो लगेगा आपको कि आकाश और धरती एक जगह टच कर रहा है ना। या ऐसे देखो, आया सुबह में उठो तो सनराइजिंग जो तुम्हारे एरिया में होता है लाल गोल चक्का, वो देखना कि बहुत दूर लगेगा कि आकाश और धरती जहाँ एक जगह सट रहे हैं वहाँ से सूरज जो है लाल रंग का, तो उसी चीज़ को क्षितिज बोलते हैं। क्षितिज ये वाला जो है वो हॉरिजॉन, तो हॉरिजॉन से ऊपर उठता ही नहीं है। यानी आपके यहाँ जो लाल चक्का सूरज के दिखाई देता है बहुत दूर है ना, जहाँ धरती और आकाश का लगता है कि मीटिंग हो रहा है, मिल रहा है, सट रहा है एक दूसरे से, वहाँ जो है सूरज का लाल चक्का आप अपने एरिया में देखते हैं। तो वहाँ ग्रीनलैंड साइड में क्या होता है कि हॉरिजॉन से ऊपर यानी क्षितिज से ऊपर है ना उठता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सूरज ऊपर उठने लगता है, वहाँ ऐसी बात नहीं है। लेकिन विंटर सीजन में, समर सीजन में थोड़ा क्षितिज से ऊपर उठ जाता है, जिसके वजह से यहाँ जो है छोटे छोटे घास के मतलब मॉस हो गया, लाइकेन हो गया है ना, मॉस लाइकेन यानी छोटी छोटी काई जैसी सटी हुई हरी वनस्पतियाँ। वनस्पति के मामले में वही यहाँ पर वही है। यहाँ हमारे यहाँ जैसे आम अमरूद के पेड़ नहीं है ना, दूसरे कोई पेड़ वनस्पति नहीं है, सिर्फ काई लाइकेन है और मॉस है, बस यही है। ये फोडर है, माने भोजन के काम में आते हैं, लेकिन किन के लिए, जो रेंडियर हैं, जो शाकाहारी जीव है वहाँ के है ना, जो स्लेज गाड़ी को भी खींचने के काम करते हैं। तो यहाँ ये जो है रेंडियर के लिए जो है ये खाने पीने का साधन है, और मॉस है, लाइकेन है, जो वेजिटेशन के मामले में बस यहाँ पर यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जानवर के मामले में देख लो, बहुत अधिक ठंडा वाला एरिया है, तो यहाँ के जानवर में तुम एक विशेषता देखो, आप उसको गौर से देखिएगा। टुंड्राई इलाका के, ये टुंड्रा लिखा हुआ ना, टुंड्रा जो है इसी एरिया को कहते हैं टुंड्रा को, मतलब ये फ्रिजिड जोन है, कोल्ड जोन है, टुंड्राई इलाका है। यहाँ के जो जनजाति हैं, जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, उनको इस्किमो बोला जाता है। इस्किमो पढ़ोगे किताब में, इस्किमो मिल जाएगा। इस्किमो जो है यहाँ के ग्रीनलैंड के प्राइमरीटिव पॉपुलेशन है। बहुत अच्छा शिकारी ये लोग होते हैं है ना, बहुत गुड हंटर, एक्सीलेंट हंटर कहिए है ना। ये रहते हैं इस्किमो लोग। जानवर के जो यहाँ के जो एनिमल लाइफ है, वहाँ आप देखेंगे ग्रीनलैंड में तो पोलर बियर मिलेगा, आर्कटिक फॉक्स मिलेगा है ना। ये जो जानवर देख रहे हैं पोलर बियर, ये आर्कटिक फॉक्स है ना, ये वोल्वराइन एंड लेमिंग, ये सब जो है ग्रीनलैंड यानी कि टुंड्राई इलाका के जीव जंतु हैं, एनिमल लाइफ ये हैं है ना। एक विशेषता आप ये देखिएगा कि यहाँ के जानवरों में वो फर जो होता है ना, फर, रोआ, वो रोआ बहुत ज़्यादा होता है। वो किस लिए, तो एक्सट्रीम कोल्ड से बचाव के लिए। नेचर जो है यहाँ का एक्सट्रीम कोल्ड से बचाव के लिए आपको
ये फर वाले, अधिक चर्बी वाले हैं, फैटी और फर वाले जो जीव जंतु हैं यहाँ मिलते हैं। सब में रोआं बड़ा बड़ा रहेगा, है ना। वो ठंड से बचाव के लिए है, और ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट सेवरी कोल्ड्स, यानी कि अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो जीव जंतु हैं वो पोलर बियर हैं, आर्कटिक फॉक्स हैं, रेनडियर हैं, लेमिंग हैं, ये सब जो हैं कॉमन यहाँ के एनिमल हैं। और सील, व्हेल, वालरस एंड बर्ड्स सच खुआ एंड लूल्स आर फाउंड इन कोल्ड वाटर, यानी कि व्हेल, सील मछली जो है यहाँ पाई जाती है ग्रीनलैंड में। आर्कटिक महासागर है ना यहाँ, इसीलिए तो आर्कटिक सर्किल लिखा हुआ है। यहाँ पर जो महासागर है, ओशन है, उसको आर्कटिक ओशन बोला जाता है। और ऊपर से ये आर्कटिक ओशन का जो ऊपर का जो पानी होगा वो एकदम चेंज इनटू आइस, वो बर्फ में तब्दील होगा, और उसके नीचे पानी है ना। तो एस्किमो लोग क्या करते हैं कि बर्फ में थोड़ा सा अपना हार्पून से, हार्पून इज टाइप ऑफ भाला, हम लोग के यहाँ जो भाला है या बंसी देखते हो मछली उछली पकड़ने के लिए, तो उसी डिजाइन का उन लोग का जो औजार है, वेपन्स है, उनको हार्पून बोला जाता है, हार्पून। तो हार्पून से थोड़ा सा छिद्र बना दिए अपना बर्फ में, मछलियाँ हो, व्हेल है, सील है या वालरस है, जो भी है मछलियाँ ऊपर सांस लेने के लिए आती है, कम टू ब्रेथ, देन इमीडिएटली ये जो एस्किमो लोग हैं यहाँ के जो जनजाति हैं, मेनली ये लोग मतलब एक्सीलेंट हंटर तो है ही, कोई चूक नहीं होता है, जैसे ही मछली सांस लेने के लिए ऊपर आई, हार्पून से टपसिना उनके जो है शिकार कर ले आता है, उनको मार करके ऊपर खींच ले आता है। और ये लोग इनका फ्लैश जो है, फ्लैश यानी मांस खाते हैं, और इनसे निकलने वाला जो फैट है, चर्बी, फैट, जिसको आप फैट को जो है चर्बी कहते हैं, और बबलर भी बोलते हैं, है ना। बबलर ये आपको मिलेंगे कुकिंग के लिए। ब्लबर जो है, ब्लबर को फैट भी बोलते हैं। देखो ब्लबर, BLUBBER, ब्लबर। ये ब्लबर और कुछ नहीं है, ये फैट ही है ना, ये फैट है ब्लबर, ये चर्बी है। और इस चर्बी से निकलने वाला जो एनर्जी है, माने ये तो तेल हुआ ना, ये जलेगा तो जलेगा, ब्लबर उसको कहते हैं, और फैट भी बोल सकते हैं। तो चर्बी से ये लोग जो है फ्लैश को, मांस को पकाने के काम में या रोशनी उशनी के लिए, लाइट उठ के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब ये जो है आगे देखिए एस्किमो लोग और क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, है ना। तो जानवर तो देख ही लिए कि एक से बढ़कर एक है यहाँ, है ना। है तो फुल्ली एकदम कोल्ड जोन में है, फ्रिजिड जोन में है। हियर देयर एवरीवेयर यू विल सी द स्नोई कंडीशन इन ग्रीनलैंड, है ना। तो ये जो सीन है, नेचुरल सीन है, नेचुरल सिनेरियो है, उसमें ये जो जीव जंतु यहाँ के हैं वो सरवाइव करते हैं, रहते हैं। और इसके पीछे प्रोटेक्शन का काम उनका वो फर ही होता है। फर, फर मीन्स रोआ, बड़ा बड़ा रोआ को फर कहता है, FUR। तो फर मीन्स रोआ। अब यहाँ के जानवर, चाहे वो पोलर बियर हों, चाहे वो आर्कटिक फॉक्स हों, चाहे हस्कीज हों, हस्कीज जो है एक डॉग है, वहाँ कुत्ता है, उसको हस्कीज भी बोलते हैं, तो वो हों, जितने भी जीव जंतु हैं। अब सील को देख लो, सील ए टाइप ऑफ फिश एंड व्हेल, ये जो है आपको इनका जो बॉडी होता है वो काफ़ी ये फैटी होता है, यानी चर्बीदार होता है। फैट माने चर्बी, चर्बी इसको बोल सकते हैं, है ना। फैट मीन्स चर्बी। तो ये चर्बीदार है,
माने तैलीय है। वो तेल जो है इनको एक्स्ट्रा एनर्जी देती है एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए, है ना। अब जो है यहाँ के लोगों का जीवन देखो कि कैसा है। यहाँ के लोग इग्लू में रहते हैं, पहले भी आप लोग को मालूम हो। इनका बर्फीला घर है, बर्फ का ही घर है, यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह जमा करके गुफा नुमा आकृति बनाते हैं, वही इनका शेल्टर हो जाता है, निवास स्थल होता है। देखो वो इस तरह का होता है ना, वो इस तरह का होता है। ये देख रहे हैं ना, यही जो है इनका ये इग्लू हो गया, इसको कहते हैं इग्लू। ये इग्लू है ना। इग्लू यानी कि इस्किमो जो ट्राइब्स लोग हैं, इस्किमो जो पीपुल्स हैं, इस्किमो जो जनजाति लोग हैं ग्रीनलैंड के, वो इग्लू में रहते हैं, है ना। ये जो देख रहे हैं बर्फ के टुकड़े से बना हुआ एक गुफा नुमा आकृति है ना, वो इनका। अब यही जो है रास्ता हो गया, है ना, इधर आने जाने के लिए ये रास्ता हो गया। और अत्यधिक बर्फीली तूफान से बचने के लिए ये ऐसे ही इग्लू में रहते हैं। इग्लू इनका घर का नाम हुआ, है ना। तुम देख सकते हो यहाँ इग्लू इस तरह से बना हुआ है, एकदम स्नोई बर्फीला जो चीज़ है इग्लू। तो ये लोग जो हैं, अच्छा आगे देखिए कि अब इस्किमो लोग जो हैं, इनका चमड़ा का रंग जो है, माने जो इस्किमो जाति के लोग हैं, उनका चमड़ा का रंग थोड़ा पीला पीला रहेगा, येलोइश स्किन कलर रहेगा, है ना। येलोइश मैंने हल्का पीला पीला, ड्यू टू एक्स्ट्रा कोल्ड सिस्टम इन होल ईयर। सालों भर उन लोग को कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है, तो चमड़ा का रंग जो है थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाता है, हल्का पीलापन लिए हुए चमड़ा रहेगा, है ना। ये हुड जैकेट्स पहनेंगे। हुड जैकेट्स यानी जैकेट में ही टोपी वाला जो डिजाइन है ना, इस तरह से देखो ये हुड जैकेट। ये जो है अब तो अपने बिहार में भी कभी कभी लोग जो है ठंडे के दिनों में हुड जैकेट, माने जैकेट से ही जुड़ा हुआ टोपी, है ना, उसको हुड जैकेट कहते हैं। तो हुड जैकेट जो है ये लोग पहनते हैं ठंड से बचाव के लिए। और इनका जैकेट्स बना किस चीज़ का रहता है, तो वही सील के चमड़ा से बना रहता है या रेंडियर के चमड़ा से बना रहता है ना। चमड़ा का जैकेट से ही बचाव हो सकता है। ये कॉटन और हम लोग जो वूल जैकेट पहनते हैं, इससे वहाँ बचाव होना बड़ा मुश्किल है ना। तो चमड़ा का ये लोग जैकेट बनाते हैं, वो भी हुड जैकेट रहता है ना। और इन लोग के पास तो खेती बाड़ी है नहीं, वो समर सीजन में थोड़ा सा आलू ये लोग उपजा लेते हैं, है ना। थोड़ा सा आलू उपजाते हैं, ज़्यादा मतलब है ही नहीं, स्थिति परिस्थिति बिल्कुल गड़बड़ है ना। और समर सीजन में ये लोग टेंट बनाते हैं, टेंट जो शादी ब्याह में टेंट से बना करता है वो टेंट। अब टेंट जो है उसको ट्यूब पिग्स बोला जाता है, ट्यूब पिग्स ये टेंट को। और टेंट भी हुआ है जानवर के छाल से ही है, जानवर के मतलब चमड़ा से ही है, स्किन से बना हुआ है ना। अब जो है इस्किमो जो आजकल के जो इस्किमो जाती है, वो बर्फ के टुकड़े से ना बना करके अब चट्टान पत्थर उत्थर के, माने लकड़ी पत्थर या चमड़ा जो हुआ टेंट। तो गर्मी के दिन में लोग टेंट में जीवन जीते हैं, टेंट बना करके अपना उसमें रहते हैं, है ना। और जाड़े के दिनों में इग्लू में रहते हैं। तो इग्लू या अब नया डिजाइन के इग्लू बन गया है, पत्थर उत्थर या लकड़ी उकड़ी के भी बन गया है ना। तो आपको पहले के जो इस्किमो लोग थे वो तीर धनुष यानी BOW बॉव का इस्तेमाल करते थे, है ना, और हार्पून्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल के जो लोग कोस्टल एरिया में, खास करके कोस्टल एरिया के जो लोग हैं, वहाँ देखना कि ये लोग थोड़ा इनका चहल पहल जो है आधुनिकीकरण की ओर जा रहा है। यानी
डेनमार्क के अंडरटेक में है ये ग्रीनलैंड। तो थोड़ा सा साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वहाँ आ रही है, जैसे राइफल, गन्स, है ना। अब तीर धनुष से न चला करके अब राइफल गन का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले रेंडियर जो है स्लेज गाड़ी को खींचती थी, स्लेज बिना चक्का वाला, बस लकड़ी का तख्ता, लकड़ी के तख्ता को जो है टेप या रोप से, रस्सी से बांध करके वो हस्की जो डॉग्स हैं, मजबूत डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, 2-3 कुत्ते को बांध दिए और स्लेज जो स्लिप करता है ना, बर्फ़ है बर्फ़ पर तो लकड़ी जो है स्लिप करेगा ही ऐसे, तो स्लिप करता है। बड़ा बिना चक्का की गाड़ी होता है, उसको स्लेज कहते हैं, उसमें कोई चक्का नहीं लगा हुआ है। बर्फ़ पर स्लिप करना तो रेंडियर भी खींच लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है रेंडियर, है ना। रेंडियर जो है यहाँ का, देखो डियर, ये जो रेंडियर देख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल इन टुंड्राई रीजन, है ना। टुंड्राई प्रदेशों का यानी ग्रीनलैंड एरिया का ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने के काम में लोग स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले को लोग करते थे, अब के लोग जो हैं, जब विज्ञान की किरण वहाँ तक भी गई, तो अब के लोग जो हैं मोटराइज्ड स्लेज का इस्तेमाल करते हैं। मोटराइज्ड स्लेज यानी वो लोग जो हैं अब मोटर चालित, रेंडियर और हस्की खींचने वाला बैल पशु पावर से पहले चलता था स्लेज, अब मोटराइज्ड हो गया है ना, मोटराइज्ड हो गया है। अब इसके वजह से ये जो है आपको ये देखो, यहाँ स्लेज जो ओल्ड मॉडल है, यहाँ ये हस्की मैंने कुत्ते जो हैं 2-2 कुत्ते खींच रहे हैं, ये स्लेज को खींच रहे हैं। अब यहाँ देखो ये मॉडर्न जो है स्कीडो, इसको कहते हैं स्कीडो, ये स्कीडो है, बाइक नुमा है और मोटर से चलता है ना। क्याक जो है छोटी छोटी नाव को कहते हैं, छोटी नाव ये लोग जो है चमड़ा के भी बना लेते हैं, है ना, तो वो क्याक कहलाते हैं। और बड़ा जो नाव रहेगा वो यूमियाक्स और क्याक्स और बड़ा नाव को यूमियाक्स बोला जाता है। यही जो है यहाँ का वाटर ट्रांसपोर्टिंग का साधन है ना। रेल और बस ट्रक यहाँ नहीं चलता, है ना। वो अब तो मॉडर्न ग्रीनलैंड हो गया है, और डेनमार्क या यूरोप के लोग जो आते जाते हैं, तो वहाँ के अब कल्चर जो है मिक्स कल्चर होने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है स्कीमों में, है ना। पहले से फार बेटर गुड लाइफ जी रहे हैं लोग, है ना। बड़े बड़े टाउन और शहर भी बन गए हैं। जैसे सबसे बड़ा बात है कि ग्रीनलैंड की राजधानी, कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की राजधानी आपको नूक है। नूक, ये जो नूक देख रहे हैं यही इसका कैपिटल है। किसका? ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड का कैपिटल ये नूक, ये है कैपिटल, ये कैपिटल है ग्रीनलैंड का। तो नूक जो है बहुत बड़ा शहर है ग्रीनलैंड का, है ना। इसके अलावा होल्स्टिंगबर्ग या सिस्मिट जो है ये भी टाउन है। और टोटल आबादी यहाँ ज़्यादा नहीं है, मात्र 18,000 है ना। टोटल आबादी जो है ग्रीनलैंड का वो 18,000 ही है बस। ये 18,000 आबादी से ये ग्रीनलैंड पूरा अपना है, ज़्यादा आबादी नहीं है, है ना। क्यों ज़्यादा आबादी नहीं है? सोच के देखो, क्योंकि ह्यूमन फैसिलिटीज और सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन इज नॉट पॉजिटिवली, है ना। ये पॉजिटिवली माने ये मानव जीवन के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ठीक उल्टा कंडीशन है। जरा सोचो, वहाँ पर तुम लोग को भेज दिया जाए तो कैसा लगेगा, है ना। बर्फ़ पर ही खाना है, बर्फ़ पर ही खेलना है, बर्फ़ पर ही सोना है, सारा कुछ जो क्रिया होती है ज़िंदगी से जुड़ी हुई क्रियाएं
सब बर्फ पर ही है, क्योंकि वहाँ सिर्फ बर्फ का ही साम्राज्य है। पोलर रीजन में है, वो कोल्ड जोन में आता है, फ्रिजिड जोन में आता है। हैं, फ्रिज माने समझ ही रहे हो, बर्फ जम जाना। ये फ्रिज तुम लोग के घर में होगा, या इसके मतलब समझ रहा होगा कि फ्रिज जो है वो पानी को जमा देने का काम करता है, तो फ्रिजिड जोन है ना। अब जो है आपको ग्रीनलैंड की राजधानी, ये जो नुक देख रहे हैं, नुक, ये ग्रीनलैंड की राजधानी है। गॉर्थाप भी इसको बोला जाता था, गॉर्थाप, लेकिन नुक जो है याद रखना। और दूसरा बड़ा शहर है होल्स्टिंगबर्ग है, और सिस्मिट है। यहाँ क्या है कि ये टाउन है, क्वेश्चन में आ सकता है कि यहाँ के कुछ शहरों के नाम बताएं। तो ग्रीनलैंड में पहला तो कैपिटल हो गया, ये नुक जो है, गॉर्थाप भी इसको बोलते हैं। तो नुक जो है यहाँ का कैपिटल है, कहाँ का, तो ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड का कैपिटल कहाँ है, तो नुक है ना। और होल्स्टिंगबर्ग और सिस्मिट, ये जो दो टाउन हैं, ये शिप बिल्डिंग माने जहाज रानी बड़े बड़े जहाज बनते हैं, छोटे से लेके मंझोले से लेके बड़े तक जहाज बनाने का काम होता है, वो होल्स्टिंगबर्ग में होता है और सिस्मिट्स में होता है। तो कहने का मतलब कि ये दो टाउन जो है, नुक के बाद दूसरा बड़ा टाउन में आता है होल्स्टिंगबर्ग। और ये तो बच्चों, ये जो है आपको शिप बिल्डिंग यार्ड के लिए जाना जाता है, सिस्मिट और होल्स्टिंगबर्ग। तो इस तरह से आप ग्रीनलैंड का जो देख रहे हैं हालत, पहला हालत क्या देखें, तो आर्कटिक सर्कल इसके ग्रीनलैंड के एकदम बीचों बीच क्रॉस करता है। तो बीचों बीच क्रॉस करता है, नतीजा ये होता है कि वहाँ फुल जो है एकदम माने कोल्ड जोन होल ईयर्स, है ना। एक चीज़ और जान लो कि ये जो ग्रीनलैंड है वो 25 मई से लेकर के 25 जुलाई तक, है ना, 25 मई 25 मई टू 25 जुलाई, 25 मई से लेकर के 25 जुलाई तक जो होता है, ये वाला तिथि याद रखना। ये जो तिथि है 25 मई से लेकर 25 जुलाई तक सूरज को डूबना मना है, यानी सनशाइन हमेशा रहता है, दिन रात सूरज का चमकना, वो हल्का टॉर्च जैसा लाइट रहता है। लेकिन ये 25 मई से लेकर 25 जुलाई तक, यही तिथि तक जो है सूरज की चमक वहाँ देखी जाती है। तो सिर्फ दिन में नहीं देखी जाती, रात में भी देखी जाती है। इसीलिए तो इस लैंड को, ग्रीनलैंड जो है, इस टापू को जो आइसलैंड है, उसको लैंड ऑफ मिडनाइट टाउन या लैंड ऑफ मिडनाइट शहर, इनको जो है कहा जाता है ना। इसी यही वजह है कि इसको जो है आपको ये लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जीके में भी याद रखना कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी मध्य रात्रि में भी हम जब उठ के देख रहे हैं तो सूरज चमक ही रहा है, हैं? हम लोग के यहाँ तो अंधेरा रहता है, सूरज तो डूब जाते हैं। लेकिन 25 मई से लेकर के 25 जुलाई तक वहाँ सूरज डूबता ही नहीं है, इसीलिए उसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है। यानी आपको आधी रात को भी जो है सूरज चमकने वाला जो द्वीप है वो कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है ना, जहाँ 25 मई से लेकर के 25 जुलाई तक काफ़ी, अब तो चमकना हो गया। अब विंटर सीजन में ऐसा सीन नहीं रहता है। विंटर सीजन में थ्रू आउट अंधेरा ही अंधेरा, दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि सूरज की किरण ही नहीं आती है ना, फॉगी कंडीशन रहता है, कुहासा, चारों तरफ कुहासा। तुम्हारे यहाँ भी हैवी कुहासा हो जाता है, तो कभी कभी देखना कि सुबह हो गया फिर भी शाम की तरह लगता है। तो बस वही ये स्थिति सिचुएशन यहाँ है ना। विंटर सीजन थोड़ा सा इन लोग के लिए कष्टदायी ज़्यादा है, कारण -66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो आ जाता है ना।
160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर प्रति आवर, माने प्रति घंटा के हिसाब से स्टॉर्म यानी कि तूफान, बर्फीला तूफान बहता है। तो है ना ये अजीबोगरीब आइलैंड जिसका नाम है ग्रीनलैंड। और यहाँ के जो लोग हैं इस्किमो कहलाते हैं, इग्लू में रहते हैं। वर्तमान समय में इन लोग में भी तरक्की उन्नति हुई है। ये जो नूक देख रहे हो, नूक NWK नूक जहाँ कैपिटल है, यहाँ अब काफ़ी कुछ सुविधाएं, जन सुविधाएं बढ़ गई हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गए हैं, होटल्स बन गए हैं, आपको स्कूल कॉलेज भी हैं। 14 साल तक के उम्र का बच्चा को यहाँ फ्री एजुकेशन सिस्टम है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। 14 साल की उम्र के बच्चा जो है इस्किमो जो लोग हैं ग्रीनलैंड के लोग, वहाँ एजुकेशन फ्री एंड नेसेसरी, आवश्यक रूप से जो है पढ़ना है, ताकि अब जो है जो लोनली लैंड था, माने सुनसान एरिया जो दिखाई देता था, अब थोड़ा चहल पहल होने लगा है। क्योंकि एजुकेशन, हॉस्पिटल और भी दूसरे जो ट्रेड लाइन्स के जो अब होल्स्टीनबर्ग और सिस्मिट्स के नाम सुन रहा है, शिपयार्ड है, बड़ा बड़ा जहाज बनाने का वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यूनिट है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों में आर्थिक राजनीतिक सोच बढ़ी है और ग्रीनलैंड के लोग भी अब आधुनिक जीवन जी पा रहे हैं, है ना। यह यूरोपियन कनेक्शन की वजह से हुआ और काफ़ी अब इन लोग को अच्छे दिन भी अब आ रहे हैं, है ना। पहले अच्छे दिन नहीं थे, पहले बिल्कुल ये लोग नेचर पर ही डिपेंड थे। जैसे शिकार करना, हंटिंग करना खास इनका पेशा है, ऑक्यूपेशन है। वो आज भी है, वो कल भी था, आज भी है। लेकिन कुछ आर्थिक गतिविधियां, पॉलिटिकल गतिविधियां बढ़ी हैं। जैसे कि नुक जो देख रहे हो, यहाँ ये कैपिटल है, पूरा ग्रीनलैंड का कैपिटल है नुक। तो नुक में या होल्स्टीनबर्ग हो गया, सिस्मिट्स हो गया, ये जो टाउन्स का नाम ले रहे हैं वो अब इनके यहाँ काफ़ी। लेकिन पहले जो माने हंटर्स लाइफ यानी कि नोमैड्स लाइफ, है ना, ट्राइबल एरिया, ग्रीनलैंड तो था ही, इस्किमो तो फेमस और प्राइमेटिव नेटिव, वो इन लोग का जन्मभूमि वही है ना। तो इस तरह से देखते हैं तो ग्रीनलैंड काफ़ी ठंडी जगह पर बसा हुआ, जहाँ आर्कटिक रेखा क्रॉस करती हो, वहाँ बसा हुआ जगह है, जहाँ की हवा की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टॉर्म इसको कह सकते हो, स्टॉर्म बहता है, स्टॉर्म यानी तूफान, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये जो है आपका 5वां चैप्टर जो था, है ना, 5वां चैप्टर आपको उसका पार्ट 1 में ग्रीनलैंड के बारे में बतलाए। और इस पर अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि ABC ये जो क्वेश्चन है इसको होमवर्क में ले सकते हैं, और जो अभी ध्यान से सुने होंगे इस व्याख्या को, इस एक्सप्लेनेशन को, वो बच्चे आराम से बना सकते हैं। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ, अब पार्ट ऑफ किसका, तो डेनमार्क का। डेनमार्क हम बताए हैं आपको एक्सप्लेनेशन में कि डेनमार्क के अंडरटेक में है, हालांकि ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, नो डाउट, लेकिन ये डेनमार्क के शासन प्रशासन माने उसके अधीन है। डेनमार्क इसको कंट्रोल करता है ना। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आपको यहीं पर मिल गया। कहने का मतलब है कि इसी को HW में ले लीजिए। HW में क्या लीजिएगा, तो HW बना के लाइएगा। HW क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन मॉडल A B है ना, A B एंड C। ये होमवर्क आप बना के लिएगा, A B एंड C, इसको ट्राई कीजिएगा। फिर हम दूसरे पार्ट में यानी पार्ट 2 में आएंगे। वीडियो आपको ये तो पार्ट 1 हुआ, ये देख रहे हैं ना, ये पार्ट 2 में हम आएंगे तो इसका करेक्शन भी करवा देंगे, है ना।
तो पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने से बनाइए और पढ़ते रहिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान रखिए, है ना। और फिर जो है विद्यालय खुलते हैं तो इन सब बातों पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर पर। अभी होमवर्क में A, B और C बना के ले आना। ओके, बाय, थैंक यू।